6 दिसंबर 1992। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 25 साल पहले की इस तारीख को अयोध्या खचाखच भरी थी। पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही थी। लाखों कार सेवक अयोध्या में जमे थे। देश के कोने कोने से रामशिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी थीं। विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में 6 दिसंबर को कार सेवा का कार्यक्रम था। सुबह से घूम घूम कर लाल कृष्ण आडवाणी इंतजामों का जायजा ले रहे थे। एक तरफ सूरज चढ़ रहा था, दूसरी तरफ त्रिशूलधारियों का जोश। एक तरफ रामशिला पूजन कार्यक्रम के लिए भजन कीर्तन हो रहा था, तो दूसरी तरफ हजारों भगवाधारियों के नारे आसमान में गूंज रहे थे। पूरी अयोध्या घरों की छत से, बालकनी से टकटकी लगाकर इतवार की उस सुबह का मंजर देख रही थी। लाखों कार सेवकों की भीड़ साफ साफ दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा कार सेवा करने वालों का था और दूसरा कार सेवकों की भीड़ में वैसे लोग शामिल थे जो अपने कारनामों से इतिहास का ऐसा अध्याय लिखने जा रहे थे जिसे देश का एक बड़ा तबका काला अध्याय कहता है। 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवकों की भीड़ में आखिरकार वो कौन लोग थे जिनके दिमाग में कुछ और चल रहा था? क्या इन्हीं लोगों ने इस ढांचे को ध्वस्त किया? क्या इसी मंशा के साथ ये अज्ञात लोग कार सेवकों की भीड़ का हिस्सा बने? इस सवाल का जवाब कुछ घंटों में अयोध्या की जमीन से पूरी दुनिया को मिलने वाला था। जिस राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी का सियासी भाग्य बदला था, उसके सबसे बड़े चेहरे थे लाल कृष्ण आडवाणी। कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और फायर ब्रांड उमा भारती। 6 दिसंबर की सुबह 10 बजे के करीब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेता अयोध्या की राम कथा कुंज पर थे, जहां से विवादित ढांचे की दूरी 2 किलोमीटर थी। यहीं पर सांकेतिक कार सेवा का कार्यक्रम तय था। कुछ देर में बीजेपी और वीएचपी नेताओं के भाषण होने वाले थे। मकसद था सिर्फ कार सेवा से नाखुश कार सेवकों का गुस्सा शांत किया जाए। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। राम का बंटवारा हिंदू और मुसलमान में नहीं होता। राममय भाषण ना तो 2 किलोमीटर दूर विवादित ढांचे के पास मौजूद कार सेवक सुन पा रहे थे और न उनको मतलब था। विवादित ढांचे के पास सुबह से ही पीएसी और पट्टा लगाए आरएसएस के कार्यकर्ता सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अयोध्या में इंतजामों का पूरा ताना बाना बिगड़ गया। जय श्री राम। सुबह के 11 बज चुके थे। हजारों की भीड़ का एक जत्था इसी रास्ते से होते हुए बाबरी ढांचे की तरफ आगे बढ़ रहा था। आखिरकार कार सेवकों के इस जत्थे का मकसद क्या था? आखिरकार क्यों वो बाबरी ढांचे की तरफ बढ़ रहे थे? इसका किसी को भी कुछ पता नहीं था। 5 दिसंबर 1992, 5 दिसंबर से ही अयोध्या बारूद के ढेर पर थी। तत्कालीन कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार को हालात पर काबू पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार भी खुफिया रिपोर्ट के बावजूद शिथिल थी। अयोध्या अपने हाल पर थी और लाखों कार सेवकों की भीड़ में एक जमात ऐसी थी जिनका इरादा कुछ और था। बीएचपी नेता अशोक सिंघल समेत तमाम बीजेपी नेता कार सेवक पुरम में ही मौजूद थे। हालात बाहर निकलने लायक नहीं थे। उसी रात अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया। उस भाषण से ये संकेत मिल चुका था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में क्या होने वाला है। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा।
यज्ञ का आयोजन होगा, रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। वाजपेयी के इस भाषण के बाद कार सेवकों का कारवां अयोध्या का इतिहास बदलने को बेताब था। आलम तो ये था कि 6 दिसंबर 1992 की तारीख से एक दिन पहले ही अयोध्या में कार सेवकों का एक हिस्सा कार सेवा के अलावा कुछ अलग करने की सोच रहा था। कार सेवक राम मंदिर आंदोलन के नेताओं से बेहद खफा थे। इस गुस्से का अंदाजा होते ही लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और उमा भारती जैसे नेताओं ने कार सेवकों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की सुबह कार सेवकों पर किसी का जोर नहीं चला और उन्होंने अयोध्या में जो चाहा वही किया। छह दिसंबर 1992 सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे के बाद अगले 5 घंटा 49 मिनट तक अयोध्या में बहुत हैरान कर देने वाली घटना होने वाली थी। एक कार सेवक के दुस्साहस से हजारों साल पुरानी गंगा जमुना तहजीब का ताना बाना बदलने वाला था। सुरक्षा बलों की एक चूक से हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक कथा लिखी जानी थी। सुबह 11 बजे एक कार सेवक पीएसी घेरा तोड़ने में कामयाब हुआ। इसके बाद क्या था? हजारों की भीड़ बाबरी ढांचे की तरफ दौड़ पड़ी। सुरक्षा घेरा तहस नहस हो गया। पुलिस पीछे हट गई। न कोई लाठियां बरसी, न उन्मादी कार सेवकों पर गोलियां चली। पूरे विवादित ढांचे पर कार सेवकों का राज कायम हो गया। छेनी, रस्सा, हथौड़े, लोहे की रॉड और हंसिया लेकर विवादित ढांचे पर चढ़ गए। विवादित ढांचे के एक गुंबद पर केसरिया झंडा फहराया गया। 1 घंटे में हालात बेकाबू हो गए। आलम 6 दिसंबर का अयोध्या में यह था कि कोई भी सरकार नाम की चीज यहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। पत्रकारों को पीटा जा रहा था। कैमरामैन के कैमरा को तोड़ दिया गया। विदेशी पत्रकारों को भी कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। वजह यह थी कि जो भी उस समय अयोध्या में हो रहा है, कार सेवक कर रहे हैं। देश के किसी भी कोने में या विश्व में उसकी भनक तक किसी को भी ना लगे। हालात न अयोध्या के महंतों के संभाले संभले, न बीजेपी और वीएचपी नेताओं के। बीजेपी नेताओं ने लाउड स्पीकर पर कार सेवकों से शांति बनाए रखने की अपील की। परेशान लालकृष्ण आडवाणी के कहने पर उमा भारती ने लोगों से अपील की। राम भक्तों से मेरी अपील है कि कार सेवा का समय हो गया, आप अपने नेतृत्व का पालन करें और वापस आएं। उमा भारती की अपील कार सेवकों के लिए बेमानी थी। इसलिए उमा भारती कहती हैं कि अयोध्या में उस दिन सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ। कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। वाकई 6 दिसंबर को अयोध्या में सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। कार सेवकों पर किसी का जोर नहीं था। आडवाणी जी तो हम रहे हमारे साथ सामने ही। आडवाणी जी तो उन लोगों का मुंह करिया हो गया कि काहे गिर गया। उन लोग तो उसमें चाहते ही नहीं थे कि गिरे। आक्रोश था कार सेवकों का, तो उन्होंने वहाँ, क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम का जन्म, तो ऐसी स्थिति में इन्हीं लोगों ने तो नारा दिया था कि भाजपा के लोग रथ यात्रा निकाले और तमाम लोगों को बुलाए कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। तो इन्हीं के नारे पर लोग इकट्ठा हुए। और कार सेवकों का काफ़ी इतना भीड़ थी कि वो उनके बस में नहीं थे। ये कितना भी चिल्ला रहे थे कि ऐसा कुछ काम ना होने पावे, लेकिन वो इस तरह का माहौल बन गया था कि उसको रोक पाने में वो असफल थे। दोपहर 2 बजते बजते विवादित ढांचे का पहला गुंबद ध्वस्त हो गया। कहते हैं इसके मलबे में करीब 25 कार सेवक दफन हो गए, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नारे गूंजने लगे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दोपहर 3:30 बजते बजते दूसरा गुंबद भी गिरा दिया गया। अब सिर्फ सबसे ऊंची गुंबद बची थी, जिसे शाम 4:45 बजे तक कार सेवकों ने जमींदोज कर दिया।